गुड मॉर्निंग जिंदगी। पता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई काम हमसे नहीं होगा क्योंकि वो काम हम लोग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। पर वो कैसे इजीली हो जाता है, आइए बताती हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। थैंक यू सो मच लिसनिंग मी ऑन 0.5 जिंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ मेरा ही आज का एक बहुत सही वाला एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो आज ना मैंने एक वर्कशॉप किया था जो शायद मेरे लिए पहली बार था और इतने लोगों के सामने वो टेक्निक भी मैं पहली बार यूज कर रही थी। तो मेरे अंदर ना बहुत सारा डर था कि कैसे हो पाएगा और कैसे मैं कर पाऊंगी। और इसी वजह से मैं लॉकडाउन के दरमियान भी ये वर्कशॉप बहुत टाइम से करना चाहती थी, पर इसी डर की वजह से मैं कर नहीं रही थी और यही सिचुएशन से मैं भाग रही थी हमेशा पिछले लगभग 2 या 3 महीने से। पर फिर सडनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड देखो आप कोइंसिडेंस क्या है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी थी क्योंकि उससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती थी। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे इसीलिए भी ग्रैब करनी थी क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन में थी। पर सब कुछ फाइनलाइज हो जाने के बाद जब ये वर्कशॉप तय हुआ था, जैसे कि सैटरडे को आज एंड 2 दिन पहले ये डिसाइड होता है कि हम लोग ये चेंज कर रहे हैं एंड कोइंसिडेंटली मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मुझे आज का वर्कशॉप करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि वही वाला वर्कशॉप करने को डिसाइड हुआ जो मैं कब से करना नहीं चाहती थी, जिससे मैं डरती थी और वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर था। पर क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी जाने भी नहीं देनी थी तो आई ग्रैब्ड इट। यस, बहुत सारा डर लग रहा था मुझे वो टाइम पे भी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करी थी और वो मेरी कंफर्ट जोन से बाहर था। पर यार आई ट्राइड एंड आई गेव माई बेस्ट एंड द आउटपुट वॉज ऑसम। आप लोगों के साथ मैं जल्द ही शेयर करूंगी क्योंकि उसका अभी फर्स्ट हाफ ही खत्म हुआ है, अभी बाकी है सेकंड हाफ। तो जब भी खत्म हो जाए मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। पर मैंने ना कुछ बात सीखी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यार ये मेरी ना हमेशा की प्रॉब्लम है, मैं हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ। जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, कभी कभी कॉन्फिडेंट भी हो जाती हूँ, पर अंडर एस्टिमेट करना तो जैसे छोड़ती नहीं हूँ कभी। डाउन टू अर्थ रहने के चक्कर में ना हम लोग कभी कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सो सेकंड थिंग, कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, भले ही उसमें रिस्क क्यों ना हो। क्योंकि हम कुछ अलग कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो शायद हम अपना एक अलग पहलू देख नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स जो अब तक शायद आपने नहीं की है। नाउ पॉइंट नंबर 3, आपके दिल में बहुत बार ऐसे ख्याल आएगा कि लेट्स गिव अप, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आ जाएगी, जैसे कि आज आई थी। एंड मोमेंट पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था क्योंकि ऑनलाइन वर्कशॉप था, ट्राइपॉड अच्छे से नहीं चल रहा था, लाइटिंग की सेटिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। 11 o'clock का वर्कशॉप था और 10 बजे कुछ भी ठीक नहीं था। 10 o'clock को सब कुछ गलत हो चुका था। पर एज आई से ऑलवेज, आई नेवर गिव अप। सो मैं 10 बजे निकली, सब मार्केट में घूमी और सारी चीजें लेकर आई। लाइटिंग पॉसिबल नहीं थी तो यहीं से घर में जो चीज पड़ी थी वहीं से जुगाड़ किया एंड आई स्टार्टेड माई वर्कशॉप एंड सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज, बहुत बारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो आपको क्विट करने को लीड करती है। पर अगर आप उसको फेस करोगे ना, अकेले भी करोगे, मैंने भी अकेले किया था यार, अकेले ही करोगे ना, फिर भी आप उसको जीत सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, मुझे पता था कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, मुझे डर भी लग रहा था, पर शायद कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को समझा दिया था कि मैं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी। मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया था कि क्या तू कर पाएगी, और मैंने मुझे यही बताया था कि यस, क्यों नहीं, मैं ऑफकोर्स मैं कर पाऊंगी। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को दिलासा दो कि आप कर पाओगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि आप कर पाओगे, भले ही बैक ऑफ द माइंड में आपको डर लग रहा है या तो फिर टेंशन हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीजन है, मुझे कॉन्फिडेंस था इसलिए मैं कर पाई, भले ही डर था, पर शायद मैंने अपने डर को कॉन्फिडेंस पे हावी नहीं होने दिया था। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक नई चीज कर रहे हो तो प्रिपरेशन इज मस्ट, जो कि मैंने कहीं हद तक की थी बहुत सारी, पर शायद मुझे लगता है कि थोड़ी और ज्यादा की होती तो शायद और सही हो जाता। बट दैट्स ओके, सीखना है और सीखते सीखते आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट। यही कुछ 5 चीजें थी जो ये मेरे रोलर कोस्टर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है आज। आई होप आपको कुछ हेल्प मिल जाए, अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कीजिए। बात शायद हमारी अलग हो सकती है, पर ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और फर्स्ट टाइम कुछ चीजें करनी है,
वो बात तो हम सबके लिए एक ही हो सकती है। तो अपने आप के साथ रिलेट कीजिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अप्लाई करो और सही लगे, रिजल्ट मिले जैसे कि मुझे मिला है, तो प्लीज़ आपकी कहानी भी मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आयुषी देसाई द ड्रीम स्टूडियो पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग जिंदगी बाय आयुषी देसाई को, एंड बेल आइकन दबाए ताकि जब भी हम मिले हर रोज ऐसे ही अपने आप को साथ में ग्रो करने वाली बातों के साथ, तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड 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 मॉर्निंग जिंदगी, गुड मॉर्निंग जिंदगी।